हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी सेशन को एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास आप सभी कर चुके हैं। वो सभी क्लास आपको ट्रिपल सी अगस्त एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसके अंदर मिल जाएंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी सितंबर एग्ज़ाम पर अभी आप सब के लिए काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। तो इस बैच का जो प्राइस अभी आपके लिए है वो 299 का है। आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद ये प्राइस आपका 799 का होगा। ओके, और ये ऑफ़र आपका दिया गया है 25 जुलाई तक। तो जो साथी 25 जुलाई तक बैच को ज्वाइन कर लेते हैं उनको ये बैच 299 में मिल जाएगा। आप सबको बता दें, ट्रिपल सी का ये बैच एक कंप्लीट कोर्स होता है जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स हम आपको कराते हैं। यहां पर आपको थ्योरी के क्लास मिलते हैं, यहां पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, यहां पर आपको सभी ई बुक्स मिलेंगी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेंगी और सारे क्लास आपके बाइलिंगुअल होते हैं। अदर भी बहुत सारी चीज़ें इस बैच के अंदर आप सबको दी जाती हैं। जो साथी अगस्त बैच लेना चाहते हैं आप सभी अभी अगस्त बैच ले सकते हैं 299 में, ये भी आपको मिल जाएगा। सितंबर बैच की क्लास जो होती है वो शाम को 6:45 PM पर होती है और अगस्त बैच की क्लास शाम को 6 PM पर होती है। ओके, यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह के आपको क्लास मिलते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मौका आपके लिए बहुत बड़ा है। 25 जुलाई से पहले आप सबको एनरोल कर लेना है जो भी बच्चे पेड बैच में आना चाहते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको जवाब करना है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड अदर पेरिफेरल टू अ कंप्यूटर। यानी आमतौर पर प्रिंटर, बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य बाह्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, नॉर्मली आज के टाइम पर अगर कोई भी हमें प्रिंटर ऐड करना है ना, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐड करनी है, कीबोर्ड माउस लगाना है, तो आजकल हम क्या करते हैं, USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, USB पोर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। अगला सवाल है, कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहां पर देखिए, स्टोरिंग डेटा, डिस्प्लेइंग इमेजेस एंड वीडियो, रनिंग एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो देखिए, जो ग्राफिक कार्ड होता है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेइंग इमेज एंड वीडियोज। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, छवियों और वीडियो को प्रदर्शित करना। अगला सवाल है, कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या कार्य होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का कार्य आपको बताना है क्या होता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी रैम का क्या काम होता है? लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, रनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर रनिंग एप्लीकेशन। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन डी है आपका, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर रनिंग एप्लीकेशन। यानी किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। यानी अगर आपका कंप्यूटर में अगर रैम नहीं है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं कर सकते। मीन आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि रैम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए, है ना, उसको चलाने के लिए रैम जरूरी है। बट रैम के अंदर वो डेटा कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, कुछ समय तक रहेगा जब तक आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो देखो, अलग अलग तरह से सवाल है ना एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से सवाल है ना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक ही टॉपिक से ना बहुत तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूटर पर स्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? बोलो भाई, कंप्यूटर पर स्थायी डेटा अगर हमें स्टोर करना है, मीन हम परमानेंट डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो आपने कहा सर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD आप
सही जवाब कर सकते हैं। अब देखो, किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डेटा बरकरार रखती है? बताओ, किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी बिजली बंद हो जाने के बाद भी डेटा को बरकरार रखती है? रैम, कैश मेमोरी, रोम या वर्चुअल मेमोरी? तो अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो भी डेटा बरकरार रहेगा, किसके अंदर? रोम के अंदर। यानी रोम हमारी कैसी मेमोरी है? रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉन वोलेटाइल है। अगर आपसे ये कहा जाए कि HDD किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना यह भी आपकी नॉन वोलेटाइल में आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी आपकी नॉन वोलेटाइल में आ जाएगी। अगला सवाल, विच इंटरफेस इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड अदर पेरिफेरल टू अ कंप्यूटर? बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य बाह्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल है ना, अभी बता चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा USB पोर्ट। ये डबल हो गया, रिपीट हो गया। अगला सवाल देखो, कौन सा मदरबोर्ड घटक बायोस सेटिंग को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा एक कंपोनेंट है जो बायोस सेटिंग को स्टोर करता है? CPU, नॉर्थब्रिज, साउथब्रिज, CMOS बैटरी? Which motherboard component is responsible for storing the BIOS setting? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज या CMOS बैटरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी होगा, CMOS बैटरी। कौन सा मदरबोर्ड घटक बायोस सेटिंग को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी यहाँ पर जो आपका CMOS बैटरी होता है, इसकी वजह से ही बायोस में जो सेटिंग होती है वो बरकरार रहती है। यानी ये क्या करता है? ये अपनी पावर सप्लाई करता है बायोस के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, व्हाट डज द एक्रोनिम CPU स्टैंड फॉर? अब यहां पर CPU का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होता है। तो यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टर प्रकार का उपयोग किया जाता है? विच कनेक्टर टाइप इज यूज्ड टू कनेक्ट अ मॉनिटर टू कंप्यूटर? यानी मॉनिटर को, है ना, मॉनिटर को आपको किससे कनेक्ट करना है? कंप्यूटर से करना है। तो आप किस कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे? USB से कर लेंगे, HDMI से कर लेंगे, VGA से कर लेंगे या इथरनेट से करेंगे? तो यहाँ पर सही आंसर करना है, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। VGA का मतलब क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल होता है VGA का फुल फॉर्म। आप HDMI से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपको आंसर देना है, अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो VGA ही आमतौर पर करते हैं और आपका C ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ CPU कूलर? CPU कूलर का उद्देश्य क्या है? CPU कूलर का क्या उद्देश्य होता है? ग्राफिक्स प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त USB पोर्ट प्रदान करने के लिए, CPU को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए या भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? CPU को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? CPU कूलर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल देखो, इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की बताओ। इम्प्रेस में आपने कोई इमेज डाला है और इसको आप क्या करना चाहते हैं? डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ में F3 दबा के आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। शिफ्ट F3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है? बायोस का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बायोस? तो बायोस का क्या कार्य है आपको ये बताना है। बायोस का क्या कार्य है इसके बारे में आपको बताना है। बूटअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के लिए बायोस होता है। CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को नियंत्रित करता है। प्रिंटर और स्कैनर जैसे परिधीय उपकरणों का प्रबंधन करता है। उपयोगकर्ता डेटा और एप्लीकेशन को संग्रहित करने के लिए, तो यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम ड्यूरिंग बूटअप। जब आप सिस्टम को बूट करते हैं उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड कराना ही इसका काम होता है। यानी सिस्टम को ऑन करने के लिए ही बायोस हमारा होता है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूजेज स्पाइनिंग प्लेटर्स टू स्टोर डेटा?
किस प्रकार की स्टोरेज तकनीक डेटा को स्टोर करने के लिए स्पाइनिंग प्लेटर्स का उपयोग करती है? स्पाइनिंग प्लेटर्स का इस्तेमाल कौन करता है? तो आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी हो जाएगा। जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर एक स्पाइनिंग डिस्क होती है ना, और यहाँ पर एक हेड होता है जो इसको रीड एंड राइट करता है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ साउंड कार्ड इन अ कंप्यूटर? तो साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य होता है? छवियां और वीडियो प्रदर्शन के लिए, स्पीकर या हेडफोन पर आउटपुट के लिए, ऑडियो सिग्नल संसाधित करना, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। तो भाई साउंड कार्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल्स फॉर आउटपुट टू स्पीकर्स और हेडफोन्स। अगला सवाल देखो, किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू में बनाई जाती है और रैम की तुलना में बहुत अधिक गति से संचालित होती है? किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू में बनाई जाती है और रैम की तुलना में बहुत अधिक गति से संचालित होती है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू एंड ऑपरेट्स एट अ मच हायर स्पीड देन रैम? तो यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, तो जल्दी से सभी बच्चे 15 का आंसर करेंगे। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं, एक बार आप सभी को शेयर कर देना है क्लास को, ठीक है, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो सभी बच्चों को एक बार क्लास को शेयर भी कर देना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा कैसे मेमोरी, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कैसे मेमोरी। कंप्यूटर का कौन सा घटक अन्य सभी घटकों को सीपीयू से जोड़ता है और उनके बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है? विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट्स ऑल अदर कंपोनेंट्स टू द सीपीयू एंड मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन देम? ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कंप्यूटर का कौन सा घटक अन्य सभी घटकों को सीपीयू से जोड़ता है और उनके बीच डेटा का प्रवाह का प्रबंधन करता है? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा यहाँ पर मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपके सीपीयू के अंदर एक छोटा सा मदरबोर्ड निकलता है, उसी पर प्रोसेसर लगा होता है और रैम एम बाकी सारे कंपोनेंट भी उसी मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। फंक्शन ऑफ अ पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई इकाई, विद्युत आपूर्ति इकाई पीएसयू का क्या कार्य है? टू रेगुलेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, to provide power to all internal components, to manage RAM allocation, to store user data। तो विद्युत आपूर्ति इकाई का क्या काम होता है? ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, टू प्रोवाइड पावर टू ऑल इंटरनल कंपोनेंट, सभी आंतरिक घटकों को पावर प्रदान करना। आपसे पूछा गया है कौन सी तकनीक कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है? विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली? तो यहां पर देखो क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईफाई के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं वायरलेसली। पूछा गया है विच टाइप ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूजेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू एमिट लाइट एंड डज नॉट रिक्वायर अ बैकलाइट? किस प्रकार की डिस्प्ले तकनीक प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करती है और इसके लिए बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा OLED, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोवाइड पावर टू द सीपीयू, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एक्सटर्नल डिस्प्ले, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए NIC का इस्तेमाल होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है NIC का, ठीक है। तो आज की क्लास में बस 20 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था। अगली क्लास का कल आपकी होगी शाम 8:30 पर, और कल मॉर्निंग की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, तो कल शाम को ही क्लास आपकी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।